जय हिंद। आज हम बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में, यानी प्लास्टिक क्या होता है इसके विषय में आज हम समझेंगे। ठीक है। वैसे प्लास्टिक आपको मैं बता देता हूँ कि मानव जगत में सबसे उपयोगी चीज़ भी होता है प्लास्टिक, और सबसे खतरनाक भी प्लास्टिक ही होता है। ठीक है। जो वन टाइम आपकी जो पॉलीथीन होती है वो भी एक प्लास्टिक है, और जब लोग उसको यूज करके फेंक देते हैं तो बहुत ज़्यादा घातक का रूप ले लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा उसको प्राथमिकता देते हैं और बहुत ज़्यादा उसका उपयोग भी करते हैं, क्योंकि हर जगह आपको प्लास्टिक मिलेगा। जहाँ आप कोई भी चीज़ आप लीजिए, खाने की वस्तुओं में जो खाने की वस्तुएं रखी जाती हैं वो प्लास्टिक की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ही रखा जाता है। ठीक है। तो आज इसके विषय में हम जानेंगे कि प्लास्टिक क्या होता है, कुछ ऐसी विशेष चीज़ें जो प्लास्टिक के बारे में आज मैं इस वीडियो में आप लोगों सभी को बताऊंगा। ठीक है। देखेंगे प्लास्टिक प्लास्टिक के बारे में पहले से हम केमिकली कुछ चीजें समझ लेते हैं कि ये जो होता है प्लास्टिक संश्लेषित अथवा अर्ध संश्लेषित एक कार्बनिक ठोस पदार्थ के एक बड़े समूह का नाम होता है। ठीक है। ये किस तरह का पदार्थ होता है? एक कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक लोगों का एक मिश्रण होता है। और आपको मैं बता देता हूँ कि जो प्लास्टिक होता है, अगर वो जमीन के अंदर बहुत दिनों तक रहने के बाद भी वो नहीं गलता है, इसलिए जो जमीन की उर्वरक शक्ति होती है वो कम हो जाती है। जहाँ पे ज़्यादा पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है वहाँ की उर्वरक शक्ति भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, और जैसे कई सारे ऐसी समस्याएं उत्पन्न कर देती है प्लास्टिक। लेकिन उपयोग भी उसका ज़्यादातर किया किया जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तो पहले हम इसके प्लास्टिक की कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि इसका पुनर्चक्रण कैसे किया जाता है। आपको पता है कि प्लास्टिक अगर आप बहुत सारा कचरा बन जाता है तो प्लास्टिक का हम रिसाइकल भी करते हैं, रिसाइकल करके उन्हें नए प्रोडक्ट में भी हमारे बनाने की प्रक्रिया को प्लास्टिक पुनः चक्रण कहते हैं। ठीक है। तो इसमें हम समझेंगे, देखिए बेकार प्लास्टिक को पुनः चक्रण करके नए वस्तुओं में ढाला जाता है। जो भी वस्तुएं होती हैं उनको हम क्या करते हैं, जो भी पुराने प्लास्टिक होते हैं उनको हम उपयोग करते हैं, उनको लाते हैं फैक्ट्री में, फैक्ट्री में लाने के बाद उनको हम दोबारा रिसाइकलिंग करते हैं, रिसाइकलिंग करने के बाद एक नए प्रोडक्ट में हम उसको बना लेते हैं। ठीक है। प्लास्टिक के अंदर जो घुलनशीलता होती है वो बहुत कम होती है। आपको बता दें कि जो प्लास्टिक होता है अगर आप उसको जलाओगे, ये बात कही जाती है कि प्लास्टिक को ना ही जलाया जा सकता है, ना ही उसे वाष्पीकृत किया जा सकता है, ना ही गलाया जा सकता है, मतलब किसी भी तरह से प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो प्लास्टिक के अंदर की जो घुलनशीलता होती है वो बहुत कम होती है। और आपको मैं बता देता हूँ, कई सारी ऐसी बीमारियों का रीजन भी कौन बनता है? प्लास्टिक ही बनता है। ठीक है। अब यह माइक्रो मॉलिक्यूल के साथ पूरी लंबाई के साथ अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित होते हैं। इनके अंदर जो मॉलिक्यूल पाया जाता है वो बहुत ही माइक्रो मॉलिक्यूल पाया जाता है, जिसकी वजह से इनकी जो चेन होती है बहुत बड़ी हो जाती है और पूरे वातावरण में उपस्थित होते हैं। अगर आप प्लास्टिक को जला दोगे तो ये वाष्प के रूप में वातावरण में चला जाएगा, और वातावरण में जो आपकी ऑक्सीजन या जो भी गैसें होती हैं उनके साथ क्रिया करके ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल एक केमिकल रिएक्शन कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे भी ये प्रभावित करता है। ठीक है। पॉलीमर के चिपचिपे होने के कारण फिलर हटाना मुश्किल होता है। जैसे कई सारे ऐसे जब आप प्लास्टिक को जलाते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें चिपचिपा सा पदार्थ बन जाता है, वो ऑटोमेटिक पिघलने लगता है, जल जाता है। तो उसी को हम फिलर कहते हैं। उस फिलर के अंदर जो भी उसके अंदर की जो चीजें होती हैं उसको आप रिप्लेस करना यानी हटाने का जो कार्य होता है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, वो जल्दी हटता नहीं है। ठीक है। अब इसके कुछ अनुप्रयोग के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए प्लास्टिक को देखा जाए तो कई तरह के प्लास्टिक आपको मिलते हैं वातावरण में। तो प्लास्टिक जो होता है उसका उपयोग तरह तरह के प्लास्टिक के रूप में किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है पेट। तो पेट जो होता है प्लास्टिक, इसका उपयोग ज्यादातर हम किस में करते हैं? इसका ज्यादातर उपयोग हम वातावरण की जो चीजें होती है जैसे कपड़ा बनाने के लिए या और भी जैसे वस्तुएं बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए, तो इस तरह का प्लास्टिक का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद पीवीसी जो होता है, पीवीसी में हम जो है पाइप बनाने के लिए और भी जैसे उपयोग वाली चीजें होती हैं उसको हम बनाने के लिए पीवीसी प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम एच जो प्लास्टिक होता है इसका प्रयोग हम क्या करते हैं? इसका प्रयोग जो है कॉपी किताब वाली चीजें बनाने के लिए, बाल्टी बनाने के लिए और भी जैसे बहुत सारे प्रयोग में हम इसका प्रयोग करते हैं। वैसे अगर हम मोटी मोटा समझते हैं तो प्लास्टिक का देखिए हर एक चीज का हम प्रयोग करते हैं। कई तरह के प्लास्टिक होते हैं, जैसे आप थर्माकोल हो गया और भी सारी चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसी के ही अपरूप होते हैं और हम जो है उसका उपयोग करते हैं। अब इसका हम एक बार प्रभाव समझ लेते हैं कि प्लास्टिक देखिए भूमि, मानव जीवन तथा प्रकृति को प्रभावित करती है।
मतलब समझ सकते हैं कि अगर वो प्रकृति को प्रभावित करती है तो मानव जीवन को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। अगर आप प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आप ज़्यादा उसका उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देती है इसी रीज़न की वजह से। ठीक है। दूसरा है, इसका ज़्यादा उपयोग से प्रदूषण फैल लेता है। अगर आप इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, जैसे कचरा जम जाता है और भी चीज़ें हो जाती हैं, तो जो है प्रदूषण फैलने की जो संभावना होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न होता है प्लास्टिक के ज़्यादातर अनुप्रयोग या उसके प्रयोग करने की वजह से। ठीक है। अब एक चीज़ हम देखेंगे, सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक इंजीनियर्स का कहना है कि हर वर्ष दुनिया भर में लगभग 200 मिलियन टन जो है प्लास्टिक का निर्माण होता है। ठीक है। आप समझ सकते हैं कि प्लास्टिक में कितना ज़्यादा उत्पादन होता है। बहुत सारे क्षेत्र जो है इसी पे डिपेंडेंट होते हैं और प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं। तो समझ सकते हैं कि हम वो हमारा एक तरह से जो नेचर है वो कहाँ पे जा रहा है। जो वन टाइम पॉलिसी जो ऑन टाइम पॉलीथीन होती है उसका भी हमें कम प्रयोग करना चाहिए। प्लास्टिक के उपयोग से कैंसर नामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत लोग हर जगह आपको पानी मिलता है, तो पानी में धीरे धीरे प्लास्टिक घुलनशील होने लगती है। अगर आप डायरेक्टली जो है इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप प्लास्टिक में पानी पीते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करता है, क्योंकि धीरे धीरे वो जो प्लास्टिक होता है पानी में घुल जाता है। घुलने की वजह से आपको नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो ऐसा डायरेक्टली तो नहीं घुलता है, लेकिन बहुत ही रेयर केस में धीरे 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 करके जब लॉन्ग टाइम तक आप पानी को किसी बाल्टी या किसी भी ऐसी चीज में रख देते हैं तो धीरे धीरे उसमें घुलनशील हो जाता है। और कारण ये होता है कि आपको लगातार वो सेवन करने के बाद आपको पता चलता है कि आपको कैंसर नामक या अन्य तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है। अब इसकी रोकथाम के बारे में हम समझ लेते हैं। कम से कम प्लास्टिक का हम प्रयोग करें। जैसे बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे हमें कम प्रयोग करना चाहिए। अगर आप बाजार में कहीं कुछ लेने जा रहे हैं तो अपना ही कुछ थैला लेके जाइए, ताकि जो है प्लास्टिक का वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कम प्रयोग। सरकार भी इस पे कई सारी ऐसी नीतियाँ बनाई हुई हैं, तो हमें सरकार की नीतियों का पालन करना चाहिए। लेकिन आदमी इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है पॉलीथीन पे कि वो कहीं न कहीं अगर अब प्लास्टिक हटता है तो कहीं न कहीं उसको एक अधूरापन महसूस होता है, जिसकी वजह से प्लास्टिक को छोड़ नहीं पाता है। तो वन टाइम प्लास्टिक का भी हमें कम प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें बताना चाहिए कि प्लास्टिक का आप कम प्रयोग कीजिए। प्लास्टिक से ज़्यादा अगर आप प्रयोग करते हैं तो कहीं न कहीं वो आपके वातावरण, आपके लिए और हर किसी के लिए एक बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। रही बात जो कूड़े कचरे की बात है, तो कूड़े कचरे में जो प्लास्टिक है उसको इधर उधर ना मिलें, बल्कि उसको डस्टबिन में डालें या उसका रिसाइकलिंग ताकि हम कर सकें। अगर आप डायरेक्टली उसे कूड़े कचरे में डालते हैं तो जो आसपास के पशु होते हैं उसे भोजन समझ के निगल लेते हैं, जिसकी वजह से उनको ये समझ लीजिए कि संभावना होती है कि वो दिक्कत में आ सकते हैं। ठीक है। सरकार की नीतियों का हमें पालन भी करना चाहिए। जितनी भी सरकार प्लास्टिक के खिलाफ जो नीतियां बनाती है उसका हमें पालन करना चाहिए, और आसपास अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। ठीक है। तो ये थी प्लास्टिक की कुछ विशेष और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको हमने बताया। ठीक है। एक बार आप इसमें देखिएगा, फिर आगे मैं आपको इस तरह की वीडियो और कुछ क्लास से रिलेटेड वीडियो आपको मैं देता रहूँगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस। जय हिंद।